हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज का ये वीडियो होने वाला है बेसिकली जोसा काउंसलिंग एंड सीसेप काउंसलिंग के ऊपर। ठीक है, अब जोसा काउंसलिंग में जिन बच्चों को सीट अलॉटेड है या सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है उस सबके लिए बात करेंगे। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा सीसेप काउंसलिंग के ऊपर, क्योंकि सीसेप काउंसलिंग आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन बच्चों को अभी तक एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीसेप काउंसलिंग होने वाला है। और सीसेप काउंसलिंग थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है, रिस्की भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही अपना 45,000 रुपीज दे चुके होते हो। तो वो पैसा कहीं हमारा डूब ना जाए उसके लिए हमें थोड़ा एक्टिव रह करके और अटेंटिव होकर के ही काम करना होगा। और उससे भी पहले जरूरी है कि हमें एक्चुअल कहानी समझ में आ जानी चाहिए कि पूरा सीसेप जर्नी में होता क्या है और किस तरीके से हमें इसमें प्रोसीड करना होगा। तो उससे भी पहले सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं जिन्हें ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉटेड है और वो जोसा काउंसलिंग के थ्रू जो भी सीट उन्हें मिला है उसमें वो इंटरेस्टेड है। तो फिर आपको क्या करना होगा, देखिए, अब आपके पास नो डाउट विड्रॉल के लिए तो कोई टाइम नहीं बचा हुआ, क्योंकि जो विड्रॉल की लास्ट डेट थी वो 22 जुलाई थी। ठीक है, तो 22 जुलाई से पहले जिन बच्चों ने अपना सीट विड्रॉल कर लिया होगा नो डाउट उनका रिफंड आ जाएगा और वो जोसा काउंसलिंग से बाहर आ चुके होंगे। लेकिन स्टिल जो अभी भी जोसा काउंसलिंग में बने हुए हैं, अब उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जो डेट इंपॉर्टेंट है वो 24 से लेके 26, वो भी शाम के 5 बजे से पहले पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका PAF बनता है, पार्शियल एडमिशन फी, वो आपको पे करना होगा। नो डाउट आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी ऑलरेडी दे दिया होगा। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी इन दोनों में डिफरेंस है। ये आपने तब दिया था जब आपको सीट अलॉट हुआ था, उस टाइम पे आप लोगों ने ये पे किया होगा सीट एक्सेप्टेंस फी। लेकिन अभी आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा, जो कि आपका अमाउंट होने वाला है। ये मैं आपको अभी जस्ट बता दूंगा कि कितना अमाउंट किस कैटेगरी वाले बच्चे को देना होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 45,000 रुपीज पे करना होगा जनरल, OBC, NCL एंड जनरल EWS कैटेगरी वाले बच्चों को। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये 40,000 था, लेकिन इस बार ये 45,000 हो चुका है। ठीक है, तो ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आपका अमाउंट है वो आपका फीस में ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 20,000 रुपीज पे करना होगा SC ST एंड PWD कैटेगरी वाले बच्चों को। उसके अलावा 62,000 यहाँ पे जो अमाउंट है ये पे करना होगा जिन बच्चों ने, यानी कि जब जेई मेंस का फॉर्म फिल किया था वहां पे अपनी कैटेगरी को OBC या SC ST कुछ इस तरीके से फिल किया होगा। OBC में तो नहीं किया होगा, क्योंकि OBC वाले बच्चों के लिए 45,000 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे देना होता है। तो जिन बच्चों ने भी SC ST या PWD यहाँ पे फिल किया होगा, तो उन बच्चों को यहाँ पे जो अमाउंट दिया होगा आप लोगों ने सीट एक्सेप्टेंस फी में, वो बाकी बच्चों से कम अमाउंट दिया होगा। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे जो अमाउंट है, क्योंकि अब आपका कैटेगरी चेंज होकर के जनरल कैटेगरी हो गया है। सपोज करो आपने SC ST फिल किया था जेई मेंस के फॉर्म में, लेकिन वो आपका जब जोसा में वेरिफिकेशन हुआ तो वो जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जब आपने यहाँ पे अमाउंट दिया था वो SC ST के अकॉर्डिंग दिया था, और OBC और जनरल वाले बच्चों का जो अमाउंट है सीट एक्सेप्टेंस फी का वो ज्यादा होता है। तो वो जो भी डिफरेंस है अमाउंट का वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे 62,500 रुपीज आपको पे करना होगा। तो ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिनको सीट अलॉटेड है और उनको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। टाइम आप लोग याद रखना 24, यानी आज से लेकर के 26 जुलाई तक आपको ये सारा काम निपटा देना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे अपनी सीट को सिक्योर कर पाओगे, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट है आप लोगों के लिए, अब मैं यहाँ पे पूरा एक शेड्यूल बता देता हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग अभी आपका बचा हुआ है वो है CSAB। ठीक है, CSAB काउंसलिंग है जो कि अभी आपका बचा हुआ है। इसका एक बार मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, फिर मैं आपको इन डिटेल इसको ब्राउचर के साथ आपको बता रहा हूँ, कोई भी एक सिंगल पॉइंट आपसे यहाँ से मिस आउट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे पहला काम होगा वो होगा ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन। अब कैटेगरी रिस्टोरेशन क्या है ये एग्जैक्टली मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बेसिक से आप यहाँ पे समझ लीजिए। 26 से आपका कैटेगरी रिस्टोरेशन होगा और जो इसका लास्ट डेट रहेगा 27। आपको 2 दिन दिए जाएंगे कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए। अब बच्चों का डाउट रहेगा कैटेगरी रिस्टोरेशन होता क्या है, पहले ये तो पता चले। तो ये सारी चीजें मैं आपको अभी जब मैं इसका ब्राउचर ओपन करूंगा तो सारी चीजें इन डिटेल आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी हम एक बार शेड्यूल जान लेते हैं, तब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। उसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है 29 जुलाई। इस दिन आपका जो भी है जो सीट वैकेंट होंगी, यानी कि जोसा काउंसलिंग का अब तक जब 5 राउंड हुआ है, इस 5th राउंड तक जो भी सीट वैकेंट रह जाएंगी उन सभी सीट्स का जो भी है आप लोगों को जितनी भी वैकेंसीज बचेंगी वो डिस्प्ले हो रही होंगी 29 को हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए किस ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं।
वो हमें एग्जैक्ट 29 को पता चल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें सीसेप राउंड में एग्जैक्टली क्या मिल सकता है, हमें इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट डेट आएगी इसके बाद 31 से लेकर के, क्योंकि 31 को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। अब ये पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी क्या होता है एग्जैक्टली, तो ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे दो पेमेंट आपको करनी होती है, एक आपका होता है आईएएफ फर्स्ट, एक होता है आपका एसआरपीएफ। आईएएफ फर्स्ट होता है आपका जो भी इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी फर्स्ट देना होता है आपको, एंड उसके बाद आपका जो भी एसआरपीएफ होता है यानी कि यहाँ पे स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी, वो आपको पे करनी होती है जो कि 5000 रुपीज होती है। बाकी इन डिटेल में अभी बताऊंगा किसके लिए कितना अमाउंट देना है, और जो आपका ऑलरेडी अमाउंट अभी जा चुका है C7 या जोसा के थ्रू जो अमाउंट आपका जा चुका है, इसका किस तरीके से आप यूटिलाइज करोगे या ये किस तरीके से उधर ऐड हो रहा होगा, या और आपको ओवरऑल इस जर्नी में कितना अमाउंट पे करना है, आपका जो अमाउंट जा चुका है उसके अलावा और कितना अमाउंट देना है, लास्ट तक मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद आप लोगों की देखिए जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसी के साथ साथ आपका जो भी चॉइस फिलिंग है वो सब कुछ चल रहा होगा, और रजिस्ट्रेशन और आईएएफ फर्स्ट एसआरपीएफ का आपका लास्ट डेट रहने वाला है 2 अगस्त। ठीक है, और इसी के साथ पैरेलली चॉइस फिलिंग भी आप कर रहे होंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक डेट और एक्सटेंड करके यहाँ पे 3 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका 5 अगस्त को जो भी है यहाँ पे ये डिस्प्ले आ जाएगा C7 राउंड फर्स्ट का। तो ये कंप्लीट आपका जर्नी है कहां तक के लिए, जब तक आपका राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा। लेकिन अब उसके बाद आप लोगों को फिर क्या विलिंगनेस दिखाना होगा, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, ये सारी चीजें अब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अभी हम जस्ट चलते हैं इसका जो भी ब्राउचर है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, ये सबसे पहले पता होना जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। आपको यही नहीं पता कि आप एलिजिबल हो या नहीं, तो फिर इस पूरे वीडियो को देखने का क्या सेंस बनेगा, कोई नहीं। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी जो चीजें बताई थी वो आपको वो चीजें थी जो कि आपका जोसा काउंसलिंग में जो चीजें करनी थी आप लोगों को। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि यदि आपको C7 में जाना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। इसका क्राइटेरिया एकदम सिंपल है। आपके पास यदि देखिए जेई मेंस का आपने एग्जाम दिया है, ठीक है, सिर्फ जेई मेंस का आपने एग्जाम दिया है, उसमें आपका चाहे कोई भी स्कोर रहा हो, ठीक है, आपको एक रैंक मिला होगा, वो रैंक आपके पास है, और आपकी जो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं वो ये है कि आपका यानी कि जो 12th का क्राइटेरिया था, 12th का क्राइटेरिया था जेई मेंस वाला, यानी कि जोसा और सीसेप के लिए 75% और 65 SC ST वाले पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए, वो क्राइटेरिया यदि आप पास करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एलिजिबल हो। फिर चाहे आपने जोसा में कुछ भी खिचड़ी बनाई हो या फिर इधर आपने कुछ भी किया हो, उससे कोई भी मैटर नहीं है। अभी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कौन कौन से टाइप वाले बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप आप देख सकते हो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर्ड इन जोसा। आप लोगों ने जोसा में रजिस्टर ही नहीं किया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हो यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन सीसेप के रिगार्डिंग आप लोगों को जब तक सीसेप एंड होगा तब तक कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जो कुछ चीजें भूल जाते हो तो इसी वीडियो पे आके आप फिर से विजिट कर सकते हो, तो आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके, और हो सके तो इसको किसी भी आप वॉच लेटर में या अपनी वॉचिंग लिस्ट में इसको डाल लेना, ताकि बाद में आपको इसको ढूंढने में थोड़ी परेशानी ना हो। और यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो फाइंड करने में दिक्कत ना हो। बाद में पता चला कि आप वीडियो सर्च कर रहे हो लेकिन आपको मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो वो सारी बात की बातें हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा, जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, आपको कोई भी सीट यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है, तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा, जोसा में आपने पार्टिसिपेट किया है और आप लोगों को सीट भी अलॉट हुआ है, लेकिन वो किसी भी रीजन से आपका कैंसिल हो गया, या तो आपने पेमेंट नहीं की है, ठीक है, इस वजह से आपका वो सीट कैंसिल हो गई है, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फोर्थ पॉइंट है, कैंडिडेट हुए है एक्सरसाइज द एग्जिट, आप लोगों ने एग्जिट ऑप्शन क्लिक कर दिया था और आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो गए थे, तब भी आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो। उसके बाद टाइप 5 है, कैंडिडेट हुआ है पार्टिसिपेट इन जोसा, जोसा में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आप लोगों को देखिए एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन आईआईटी, आप लोगों को आईआईटी में कोई भी सीट अलॉट हुआ है, तब भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो।
या आपका जो भी सीट है कैंसिल हो गया है, विड्रॉल कर लिया है, या आपने कहीं भी टेकन एडमिशन देयर इन किसी में एडमिशन भी ले लिया है आईआईटी वगैरह में, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होंगी, आपके जो मन में डाउट्स होंगे, वो ये होंगे कि जो हमारा उधर पैसा जा चुका है उस सबका क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा और बने रहिए, ठीक है। यदि आप देखिए, मैं इन पॉइंटों को कितना भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ जेई मेंस का रैंक होना चाहिए और आपका जो 12th का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पास होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाले। ये पॉइंट आप पढ़ लेना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट ही होगा, इनमें कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद अपना जो पॉइंट आ जाता है वो है कैटेगरी रिस्टोरेशन, जिसके लिए मैंने अभी आपको बोला था कि कैटेगरी रिस्टोरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आपने जेई मेंस में फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों ने क्या होगा, जेई मेंस के टाइम पे सपोज करो किसी बच्चे ने अपना कैटेगरी है जो वो एससी कैटेगरी डाल दिया होगा, या फिर एसटी कैटेगरी डाल दिया होगा, या पीडब्ल्यूडी, इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे अपना जो भी है कैटेगरी वहां पे फिल किया होगा। लेकिन जोसा के टाइम पे आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, या ये डॉक्यूमेंट्स आपके वैलिड मतलब प्रूफ नहीं हो पाया कि ये आपका ओरिजिनल है, या फिर ये जो भी टाइम पीरियड दिया गया था कि उस डेट के होने चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ओवरऑल कहानी है कि वो वेरीफाइड नहीं हुए और आपको एज ए जनरल कैंडिडेट उन्होंने कंसिडर कर लिया नेक्स्ट राउंड के लिए। आप जनरल कैंडिडेट कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर तरीके से ये रेडी हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, और तो अब आप एलिजिबल हो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स का बेनिफिट लेने के लिए। तो उसी के लिए यहाँ पे कैटेगरी रिस्टोरेशन है, जो कि आपका यहाँ पे 26 से लेके 27 तक देखने को मिलेगा। इस दिन आपको जो भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाकर के अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देन वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है वो फिर से रिस्टोर होकर आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरी होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ये सिंपल सा कैटेगरी रिस्टोरेशन है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक प्रोसेस जान लेते हैं इस सीसैप स्पेशल राउंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप। हालांकि ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया था, उसमें सेम प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है, जो कि आपका 31 से लेके 2 अगस्त तक चल रहा होगा, और चॉइस फिलिंग आपकी 3 अगस्त तक हो रही होगी। उसके बाद आपका जो भी है पेमेंट ऑफ, ये दोनों पेमेंट आपको करनी होंगी, आईएएफ फर्स्ट और एसआरपीएफ, यानी कि इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी, और जो भी आपका यहाँ पे स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी रहने वाला है, दोनों अमाउंट आपको देना है। अब ये अमाउंट एग्जैक्ट कितना देना है ये अभी जस्ट आपको पता चल जाएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी खिचड़ी नहीं बनाना चाहता। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को समझ रहे होंगे। नो डाउट आपका यहाँ पे हाफ आवर जा रहा होगा समथिंग, तो उसमें लेकिन आपका कोई भी डाउट सी सब के रिगार्डिंग नहीं बचेगा। कोई फर्दर किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी जरूरत होगी भी तो आप लोग कुछ पॉइंट्स मिस आउट कर जाओगे, यानी कि आपको याद नहीं रहेंगे, तो आप अगेन फिर से आके इसी वीडियो को देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, थर्ड पॉइंट में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग लॉकिंग, जो कि आपका ऑटो लॉक हो जाएगा 3 अगस्त तक। देन उसके बाद आपका 5 अगस्त को जो कि है स्पेशल यहाँ पे राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसमें क्या क्या करना होगा, वो आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट आएगा, फिर आपको जो भी है चूज विलिंगनेस ऑप्शन कि आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड क्या करना है। अब इसमें फ्रीज फ्लोट स्लाइड के अलावा भी इसमें कई ऑप्शन और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आपका एग्जिट तो मिलेगा ही, विड्रॉल भी आपको मिलेगा, उसके अलावा सरेंडर, इस तरीके के कई ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन बच्चों के डाउट है वो थोड़ा सा और बने रहना, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, देन आपको आईएएफ सेकंड देना होगा। अभी तक आपने आईएएफ फर्स्ट दिया था, जो कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप लोगों ने दिया था, लेकिन अभी आपको सेकंड वाला अमाउंट भी देना है, जो कि इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी होता है। अब देखिए बच्चों को सबसे मेजर डाउट है जो ये आईएएफ होता है। आईएएफ सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट तो सभी को देना है। आईएएफ सेकंड सिर्फ उन बच्चों को देना जिन्होंने जोसा काउंसलिंग के थ्रू अपना जो उनका आईएएफ लगा था, यानी कि जो एसएएफ लगा था, या फिर उनका पीएएफ बोलते हैं, सॉरी, जो पीएएफ आप लोगों ने दिया था पार्शियल एडमिशन फी, वो आप लोगों ने यदि पे किया हुआ है तो फिर आपको आईएएफ सेकंड देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए। यदि जोसा में आप पीएएफ अपना दे चुके हो 24 से 26 तक जो आप देने वाले हो, ये देने के बाद आपको आईएएफ सेकंड देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। कभी आप सोच रहे हो कि मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी में दे चुका हूँ, पार्शियल एकेडमिक फीस मैंने दे दिया है, उसके बाद अब अगेन मुझसे आईएएफ फर्स्ट में दे चुका हूँ, और आपका सीसेप का यानी कि प्रोसेसिंग फी में दे चुका हूँ, तो क्या मुझे फिर से इसका सेकंड फी देना होगा? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, किस तरीके से होगा इन डिटेल बता दूंगा। देन उसके बाद आपका राउंड सेकंड आ जाएगा, देन वही प्रोसेस आपका सेम रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके बाद अब हम चलते हैं
जो भी पेमेंट आपको करनी होगी वो किस तरीके से करनी होगी, आईएएफ सेकंड में आईएएफ फर्स्ट में जो आपका इंस्टीट्यूट एकेडमिक फी फर्स्ट है उसमें आपको देना होगा 45,000 रुपीज, जिसमें आपका 5,000 रुपीज इंक्लूड है आपका प्रोसेसिंग फी। ठीक है, और ये किस बच्चों को देना है? 45 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल। ठीक है, उसके बाद 25,000 रुपीज पे करना होगा एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को। ये दो अमाउंट आप लोग याद रखना, जो कि आपको फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसी टाइम पे ही आपको देना होगा। जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले बच्चे हैं उनको 45,000 रुपीज पे करना होगा, और जो यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको 25,000 रुपीज दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, देन आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद अब आपको अगेन क्या करना होगा, थोड़ा और आगे चलोगे ये चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आएगा आपका। जो भी चॉइस फिलिंग आप कर रहे होंगे उनको लॉक वगैरह 3 अगस्त को ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चॉइस फिलिंग आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे जो आपको 29 को सीट वैकेंसी आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है। ठीक है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पेशल राउंड 1 की। अब मैं पूरा 1 बाय 1 स्टेप्स आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको सीट अलॉट हो रहा होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद अब आपको नीड होगी जो भी चूज विलिंगनेस ऑप्शन, कि आपको एग्जैक्टली अब क्या करना है। अब उसको सीट को फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, क्या करना है वो आपको अब यहाँ पे चूज करना होगा। और इसमें आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे इनके अलावा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये तो आप लोगों के लिए एक तरीके से पहले से ही जाने पहचाने तीनों स्टेटमेंट है, ये आप हर एक काउंसलिंग में करते हो लगभग सिमिलरली। लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट आप देखने को मिलेगा, जैसे कि सरेंडर हो गया। ठीक है, ये सिर्फ इसी वाले सीसम में ही आपको देखने को मिलेगा। सरेंडर के अलावा आपका विड्रॉल तो उसमें भी मिल जाता है नो डाउट, लेकिन अभी इनके बारे में हम 1 बाय 1 जान रहे होंगे कि किसमें एग्जैक्टली हमें क्या करना होता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा आगे ये पॉइंट फिर से आने वाले हैं तो वहां आपको क्लियर हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे एक एग्जिट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी अमाउंट मैंने आपको अभी बताया था पीएएफ आप आईएएफ सेकंड आपको देना होगा। ये उन बच्चों को देना है जिन्होंने जोसा में कोई भी पीएएफ अपना नहीं दिया था, तो उन बच्चों को यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट एकेडमिक फीस सेकंड वाला भी पे करना होगा। अब ये कितना रहने वाला है, जितने भी जनरल और ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको देना होगा यहाँ पे 35,000 रुपीज। जितने भी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे 12,500 रुपीज पे करना होगा। ठीक है, ये आपको पे करना होगा, तभी आपका जो भी सीट है वो कंप्लीट आपको मिल रहा होगा, अदरवाइज आपका ये सीट कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके जो पॉइंट्स है आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर मतलब जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो किस तरीके से करना होगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, आपने फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड इनमें से कुछ भी किया हुआ है। ठीक है, ये करने के बाद आपको कंपलसरी है कि इंस्टीट्यूट एडमिशन फी आपको सेकंड वाला पे करना होगा, तभी आपको ये सीट मिल रहा होगा, और ये सब कुछ आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, देन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किन किन बच्चों को करना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। देखिए, जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया था, उन्हें कोई भी सीट वहां पे नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम उन्हें यहाँ सीट मिल रहा है, तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, और वो भी एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो आपको जोसा काउंसलिंग में, देखिए कुछ बच्चे हैं जिनको जोसा में आपको सपोज करो आईआईटी में एडमिशन मिलता है, जोसा में किसमें, आईआईटी में, तो फिर आप लोगों को अगेन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है। लेकिन आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में ही एडमिशन मिला था उस टाइम पे, और आपने उस सीट को एक्सेप्ट किया था, बाकी चीजें की थी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए थे, तो आपको फर्दर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने की कोई नीड नहीं है, ये चीज आप लोग समझिए। ठीक है, और हाँ, एक उन बच्चों को कराने की जरूरत है जिनका यहाँ पे कैटेगरी रिस्टोरेशन वगैरह हुआ है, उन बच्चों को डेफिनेटली यहाँ पे फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे, या फिर जिन्होंने कुछ भी चेंजेस किए हैं, अपना डिटेल्स चेंज की हुई है, उन बच्चों को भी यहाँ पे अपना फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। क्योंकि यहाँ पे आप कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, जेंडर वगैरह ये सारी चीजें चेंज कर लोगे, लेकिन वही बच्चे जिन्होंने जोसा में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया उन्हीं के लिए ये परमिशन दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये जो भी चीजें रहने वाली है 1 बाय 1 हम जान लेते हैं। देखिए, फ्रीज आप लोग जानते हो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रीज, आपको सीट पसंद है तो आप उसको फ्रीज करोगे, देन आपका सीट फ्रीज हो जाएगा, वो आपको सीट दे दिया जाएगा। और सपोज करो जोसा में आपको ऑलरेडी पहले से सीट अलॉटेड था, और सीसैम में जो सीट मिला है आपने इसको फ्रीज किया है, तो जो सीट आपने अब फ्रीज किया ये आपका पास एज इट इज रहेगा, और जो पिछला वाला सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद जो इसमें नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वो है आपका ये सरेंडर।
ठीक है। अब सरेंडर में क्या होता है, देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट स्पेशल राउंड 1, आपको यदि स्पेशल राउंड 1 में कोई भी सीट अलॉट हुआ है और यदि आप ऑप्ट करते हो यहाँ पे सरेंडर, देन जो भी आपका करंटली अलॉटेड सीट है, अब करंटली अलॉटेड सीट का मतलब है या तो आपको स्पेशल राउंड 1 में ये सीट मिला होगा या फिर आप लोगों का ये सीट पहले से ही सिक्योर्ड होगा जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जो कि आपका राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक आपको जो भी सीट मिला हुआ होगा वो सीट आपका बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज आप समझिए। आपको कभी ये मन में गलत फहमी हो कि मैं, यानी कि सीसैप का जो भी है ये सीट मुझे दिया गया है, मैं इसको सरेंडर कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरेंडर करने का मतलब है जो सीट आपके पास ऑलरेडी जोसा में भी बना हुआ है और जो सीट आपको प्रेजेंट में अलॉट हुआ है, ये दोनों सीट आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे और आप इस काउंसलिंग से एकदम से बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन नहीं, काउंसलिंग से बाहर आप नहीं होंगे, क्योंकि आपको जो सेकंड राउंड होगा सीसैप का उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो यदि आप सरेंडर करते हो तो। ये चीज आप समझिए। सरेंडर करने का मतलब है जो सीट पहले से आपको मिला हुआ है और जो सीट अब आपको मिला है, ये दोनों सीट आपके कैंसिल करके आपको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। सरेंडर का सिर्फ इतना सा मतलब होता है और फ्रीज का आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है। उसके बाद आपका आता है विड्रॉल। अब विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों को राउंड 1 यानी कि स्पेशल राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ है और वो विड्रॉल वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो डेफिनेटली जो उनका यहाँ पे सीट है, जो भी सीट है आप लोगों का यहाँ पे, चाहे वो आपका प्रीवियस वाला जोसा का सीट चला आ रहा हो या फिर आपको इस टाइम पे सीट अलॉट हुआ हो, दोनों सीट आपका कैंसिल करके और आप फर्दर जो नेक्स्ट राउंड है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप विड्रॉल पे क्लिक करते हो तो आपको यानी कि क्लियर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका जो भी सीट है फ्रॉम स्पेशल राउंड 1 एंड उसी के साथ साथ जो सीट आपने रिटेन किया हुआ है, सिक्योर किया हुआ है सीट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग, विल बी कैंसल एंड कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड 2। आप लोग स्पोर्ट राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे यदि आप इसको विड्रॉल करते हो तो। ठीक है। अब बच्चों के मन में डाउट होगा कि इसमें विड्रॉल करने से मुझे बेनिफिट होगा क्या, यदि मैं इसको मतलब विड्रॉल कर रहा हूं तो मेरी सीट भी जा रही है, प्रीवियस वाली सीट भी जा रही है, ये सीट भी जा रही है, तो इसमें सिर्फ बेनिफिट ये है कि आप लोगों का जो रिफंडेड मतलब जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ये आपके लिए एक बेटर वे है इसमें कि सपोज करो आपने गलती से भी कुछ गलत चॉइस फिलिंग कर दी और वहां पे आपको कोई भी सीट अलॉट हो जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको यानी कि विड्रॉल कर दे रहे हो, तो फिर आप लोग यहाँ से बाहर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट मत करना। ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड देयर सीट सक्सेसफुली ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में आपने एक सीट ऑलरेडी सक्सेसफुली सिक्योर किया हुआ है एंड आप लोगों ने पीएएफ भी दिया हुआ है, पार्शियल एडमिशन फी आप लोगों ने पे किया हुआ है। ठीक है। पार्टिसिपेशन फी एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन सीसेफ स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। इफ डू नॉट चूज एनी ऑफ द अदर, यानी कि जो भी ये आप लोगों के लिए ऑप्शंस हैं, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, यदि इनको आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करते हो किसी को भी और आपको ऑलरेडी राउंड 1 या इससे पहले जो भी आप लोगों के जोसा काउंसलिंग में राउंड हुए थे आपको कोई भी सीट अलॉटेड है और अगेन आप स्पोर्ट राउंड में कुछ भी यहाँ पे इनमें से सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली फ्लोट कर दिया जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग इस बात को समझिए। ठीक है। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इफ कैंडिडेट, ठीक है, अब कैंडिडेट कौन कौन से अदर देन जो बच्चे मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं जिनको सीट अलॉटेड है राउंड 1 में, जो स्पेशल राउंड 1 है या फिर इससे पहले जोसा के जो राउंड है उनमें सीट अलॉटेड है और आप लोगों ने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं किया है, उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, हैज बीन फ्रेशली अलॉटेड सीट इन राउंड 1, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, इन बच्चों को छोड़ के, जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट डिस्कस किया था, इन बच्चों को छोड़ करके जो भी आप लोगों को राउंड 1 में फ्रेश सीट मिला हुआ है एंड नॉट सेलेक्ट एनी अदर द विलिंगनेस ऑप्शंस, आप कोई भी विलिंगनेस यहाँ पे शो नहीं करते हो, फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, इनमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो। और इसके अलावा सेलेक्टेड विड्रॉल, यदि आप लोगों ने विड्रॉल ऑप्शन मतलब विलिंगनेस में आप लोगों ने सेलेक्ट किया है फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, बट आप लोगों ने जो एकेडमिक फीस सेकंड है वो पे नहीं किया है, ठीक है, ये सब पॉइंट मैं एक जगह इंक्लूड कर रहा हूं, इनको समझते चलना। इसके अलावा और वो बच्चे जिन लोगों ने विलिंगनेस ऑप्शन चूज किया है फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ठीक है, पे द इंस्टीट्यूट एकेडमिक फीस या इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड, लेकिन डज नॉट रेस्पॉन्ड टाइमली इन द क्वेरी ऑफ जो भी आपका वेरिफिकेशन सेंटर ऑफिशियल्स है, यानी कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन नहीं कराया है टाइम से, ये बच्चे, इन सभी बच्चों के लिए जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं, जो भी बच्चे इनमें आ रहे होंगे, इन बच्चों की दोनों जगह की सीट कैंसिल कर दी जाएंगी, फिर चाहे आपको वो सीट जोसा में दी गई हो या फिर वो सीट आपको इस राउंड में अलॉट हुई हो।
तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये पॉइंट, इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बच्चों का डाउट रहेगा इसमें कि जिन बच्चों को पहले से सीट अलॉटेड है, वो 5th राउंड तक सीट लेके आए हैं, तो उन बच्चों की सीट कैंसिल क्यों हो रही है प्रीवियस वाली? क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स इस टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं वो। लेकिन आप एक बात समझिए, इस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा रहे मतलब कि उन्होंने पहले भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उस टाइम पे कराया होगा तो वो आईआईटी के लिए कराया होगा। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए यदि आपको पहले से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप इस कैटेगरी में आओगे ही नहीं। ठीक है, या फिर आप लोगों ने पार्शियल एडमिशन फी पे नहीं किया होगा, तब तो डेफिनेटली आपका कैंसिल होना ही है। तो ओवरऑल जो भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन है ये एकदम करेक्ट है, कोई भी कंफ्यूजन इनमें नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको कोई भी डाउट लगता है, इनकेस आपको ये पूरा प्रोसेस समझने में लग रहा है कि बहुत ज्यादा खिचड़ी बन रही है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपकी हर चीज क्लियर कराता हूँ। देन आपकी चॉइस फिलिंग हम खुद पर्सनलाइज करके आपको दे रहे होते हैं। आपको जितनी भी रैंक के अकॉर्डिंग आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या आपको कॉलेज यहाँ पे मिल सकता है, वो सारी चीजें हम लोग आपको पर्सनली करा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें जो भी आपका प्रोसेस है सिंपल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके देन आप इजीली हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे। और यहाँ पे जो फी है इसका, वो काफी मिनिमल फी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। जस्ट 699 में आपको ऑल काउंसलिंग्स का, यानी कि आपको एक तरीके से पूरा यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो जस्ट 699 में। आपको 24/7 कॉल सपोर्ट रहता है, एनी टाइम कोई भी डाउट है कॉल करके आप हमारे से डिस्कस कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प यहाँ पे की जा रही होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पे अगेन स्पेशल राउंड सेकंड आ जाएगा, देन उसमें भी आपकी सारी चीजें एज इट इज हो रही होंगी। अब वीडियो को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका स्पेशल राउंड है ये 5 अगस्त के बाद ही आएगा, क्योंकि जो 5 अगस्त को आप लोगों को फर्स्ट राउंड का, जो भी आपका फर्स्ट राउंड होगा उसका जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 5 अगस्त को। तो अब इसके बाद जो भी होगा इसके लिए हम अगेन फिर से डिस्कस कर लेंगे, इस वीडियो को ज्यादा लंबा करने में कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है जोसा के रिगार्डिंग, सीसेप के रिगार्डिंग, वो मुझे कमेंट में बता सकते हो, उनका आंसर आपको विद इन 12 आवर्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन है, यदि आप इंटरेस्टेड हो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में, तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको कमेंट में भी पिन मिल जाएगा। लेकिन वहां से भी आप लोग नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके अपना जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है उसमें एनरोल कर सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।